इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मैश क्या होती है, कब मैश ज़रूरी होती है, बिना मैश के सर्जरी पॉसिबल है, रेकरेंस रेट्स, मैश वर्सेस नो मैश का कंपैरिजन करेंगे और मैश के बारे में जो मिथ्स हैं लोगों की उसको क्लियर करेंगे। मैश क्या होता है? मैश या एक जाली एक स्पेशल मटेरियल से क्रिएट करी गई होती है। वो एक स्कैफोल्ड या एक सपोर्ट का काम करती है। जैसे हमने पुराने वीडियोस में बताया कि आपका हर्निया एक तरीके का मैकेनिकल डिफेक्ट है, आपके पेट की दीवार में सुराख है, तो उसको हमें कवर करने के लिए एक जाल चाहिए होता है। ये जो जाल होते हैं अलग अलग मटेरियल्स के बनाए जाते हैं, जैसे पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएस्टर, और उनके ऊपर कभी कभी ये कोटेड होते हैं जिससे कि अंदर एक तरफ स्मूथ होता है जाल और एक तरफ रफ। जो स्मूथ सरफेस होता है वो इंटेस्टाइन्स की तरफ होता है जिसमें कि आंतें और अंदर का वो ना चिपके, और जो रफ सरफेस होता है वो मसल्स की तरफ फेस करता है सो दैट वो जो जाल है वो मसल्स का पार्ट अच्छे से बन जाए और पूरा सपोर्ट दे। तो मोस्ट ऑफ द हर्नियाज आपको मैश से ही रिपेयर करे जाते हैं, अनलेस आपका वेट बहुत कम है और डिफेक्ट बहुत छोटा है, अंडर 1 सेंटीमीटर्स, तब हमें मैश की ज़रूरत यूजली नहीं पड़ती है। हम परमानेंट सूचर से उसको रिपेयर कर सकते हैं, या आपको गॉल ब्लैडर का साथ में ऑपरेशन कराना है तो हम सूचर रिपेयर कर सकते हैं इस छोटे हर्नियास को, या आपको बेरियाट्रिक सर्जरी करानी है तो उस टाइम पे मैश नहीं डालनी चाहिए। या कभी कभी प्रेग्नेंट लेडीज़ उसके बाद और प्रेगनेंसीज भी चाहती हैं और उनको गॉल स्टोन्स की सर्जरी हो रही है, उनको अम्बिलिकल हर्निया है, तो हम एडवाइस करते हैं कि जाल अभी ना लगवाएं, फैमिली कंप्लीट होने के बाद ही जाल डालना चाहिए एब्डोमेन के अंदर। कब मैश ज़रूरी होती है? जब आपका हर्निया 1.5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो मैश अनिवार्य है, ज़रूरी है, नहीं तो टाँकों से केवल काम नहीं हो पाएगा और हो सकता है टाँके टूट जाएं और हर्निया दोबारा रेकर कर जाए। लेकिन जैसे हमने बताया कि कुछ कंडीशन, स्पेशल कंडीशंस में हम ट्राई करते हैं कि मैश ना डालनी पड़े, जो जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो रही है या वेट लॉस की सर्जरी हो रही है, या जिसमें पेशेंट इज़ नॉट वांटिंग टू हैव अ मैश, या फर्दर वो प्रेगनेंसीज चाह रहे हैं, तो इसलिए हम उस टाइम पे मैश से नहीं रिपेयर करते। लेकिन यूजली हर्निया की ट्रीटमेंट है विद अ मैश विच इज़ बेस्ट, लीस्ट रेकरेंस, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लॉन्ग टर्म में। कब हम बिना मैश के मैनेज कर सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि छोटा हर्निया हो, 1 से 1.5 सेंटीमीटर से छोटा हो, पेशेंट का वेट नॉर्मल हो, ज़्यादा हैवी ना हो, और उसको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, तो हम छोटे हर्नियाज को सूचर्स से रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रेकरेंट रेट्स की। रेकरेंस मतलब हर्निया का दोबारा हो जाना क्या होता है? जैसे हमने बताया कि अगर हमने सूचर से रिपेयर किया है केवल, और पेशेंट ने अपना वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, या उनको जो फैक्टर्स थे, कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया या फ्लूइड बढ़ गया, तो वो टाँके टूट सकते हैं। तो दोबारा अंदर से वो होल खुल जाएगा और अंदर के कंटेंट्स बाहर आ जाते हैं, इसी को बोलते हैं रेकरेंस। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों में तो ऑब्वियसली सूचर वाले रिपेयर्स में ज़्यादा रेकरेंस का चांस है वर्सेस मैश रिपेयर में। रेकरेंस कम करने का बेस्ट तरीका होता है कि मैश से रिपेयर करें, लेकिन उसमें भी एडिक्वेट साइज मैश का। अगर आपका हर्निया से 2 सेंटीमीटर का है तो जो जाल डलना चाहिए वो कम से कम हर कॉर्नर से 5 सेंटीमीटर फालतू होना चाहिए। मतलब अगर 2 सेंटीमीटर का हर्निया का डिफेक्ट है तो लैप्रोस्कोपिकली कम से कम 12 से 15 सेंटीमीटर चौड़ी मैश होनी चाहिए, सो दैट 2 सेंटीमीटर बीच में है, 5 इस तरफ फालतू, 5 इस तरफ फालतू, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 5 + 5 एंड 2 12 सेंटीमीटर्स। सो हम यूजुअली द स्मॉलेस्ट मैश जो डालते हैं लैप्रोस्कोपिकली अम्बिलिकल हर्निया में वो 15 सेंटीमीटर्स की होती है, क्योंकि हर मैश थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो इसका एक रिएक्शन होता है, तो हम चाहते हैं कि वो कवर्ड रहे। अगर आप एक प्रॉपर मैश डालेंगे, प्रॉपर साइज की मैश डालेंगे और प्रॉपर क्वालिटी की मैश डालेंगे तो रेकरेंस मैश के बाद ऑलमोस्ट टचिंग ज़ीरो हो जाता है। सूचर्स के साथ हाई रेट ऑफ रेकरेंस हो सकता है अगर पेशेंट के फैक्टर्स उसमें ऐड ऑन हो जाएं। अगर पेशेंट ने सर्जरी के बाद वेट बहुत बढ़ा लिया, या वो प्रेग्नेंट हो गए, या उनके अंदर और कॉन्स्टिपेशन या स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं और टिश्यूज़ और वीक हो जाते हैं, तो दोबारा हर्निया हो सकता है। बहुत सारे मिथ पूरे फैले हुए हैं लोगों के दिमाग में, पेशेंट्स के दिमाग में, कि ये मैश तो एक फॉरेन बॉडी है और इससे तो हमें क्रॉनिक ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपकी सर्जरी हो और आपकी मैश
पड़ी है, कुछ टाइम तक आपको मैश फीलिंग एक दे सकती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में कुछ महीनों के अंदर ये सेटल हो जाता है और कोई और रिएक्शन नहीं होता है। मैश के बारे में लोगों की ये मिथ है कि आप एक जाली डालेंगे तो इसमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा। अगर सेफ स्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट यूज़ करते हुए बेस्ट क्वालिटी जाल और प्रॉपर मैश हैंडलिंग हो तो रेकरेंस इन्फेक्शन इज ऑलमोस्ट टचिंग ज़ीरो। इट्स वेरी लेस देन 1 to 2% इन वेरी गुड सेंटर्स। सो कभी भी आप मैश के सर्जरी के बारे में जाते हैं तो सबसे पहले एक अच्छे सेंटर में जाना चाहिए, जो सर्जन इसका विशेष ध्यान रखें कि स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर हो, हॉस्पिटल में ओटी अच्छा क्वालिटी का हो और इक्विपमेंट सारा स्टेरिलाइज्ड, कम से कम एथिलीन ऑक्साइड या ऑटोक्लेव्ड होना चाहिए। जो बहुत सारे जगह लैप्रोस्कोपिकली लोग अपना एक सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट्स लेके घूमते हैं जो स्टेरिलाइज नहीं होते, उसमें कभी भी हर्निया मत करवाइए, तो आपको मैश के साथ कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इन कंक्लूजन दोस्तों, मैश से डरना चाहिए और रियलिटी क्या है। मैश अगर सही से यूज़ करी जाए, सही साइज़ की यूज़ करी जाए और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करके और पर्सनलाइज करके एक अच्छे डॉक्टर यूज़ करें जो ट्रेंड हैं इसमें, देन मैश इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हर्निया। इसमें ना रेकरेंस का रिस्क होता है, ना आपको और कोई प्रॉब्लम आती है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नमस्कार।